learners. How are you all? I hope you all must be going very well. Welcome back to the new session of Science Class 7, chapter number 2, that is about acid, bases, and salt. Alright, so now we are going to learn about these three different types of substances which are present almost in every other single substance which we commonly use or eat in our daily life. Let us discuss about their properties. Alright, see. So different food items have different tastes, right? आपने देखा होगा हर एक food item का एक different taste होता है, isn't it? जैसे कि कुछ food items salty, sour, sweet और bitter होते हैं. But why do you think it is so? This is because each of these substances has a different chemical nature. क्योंकि हर एक substance का एक different chemical nature होता है. ऑलरेडी हमने देखा है कि विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जिनका टेस्ट सार यानी कि खट्टा होता है. एंड इनका टेस्ट सार क्यों है? बिकॉज दे ऑल कंटेन एसिड, क्योंकि इन सभी के अंदर एसिड्स होते हैं. हमने क्या कंक्लूड किया कि जितनी भी चीजों के अंदर एसिड्स प्रेजेंट होंगे उन सभी का टेस्ट सार होता है बिकॉज एसिड्स आर सार इन टेस्ट. ऑलराइट, नाउ so lemon juice, orange juice, tamarind, vinegar, curd, grape juice and unripe mango, इन सभी का टेस्ट सार है because they contain acids in them. And acids का जो है टेस्ट सार होता है. The chemical nature of a substance with acid in them is said to be acidic. And किसी भी एक substance जिनके अंदर acids present होंगे उनका chemical nature acidic consider किया जाता है. Similarly baking soda का टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है. एंड एक सोल्यूशन किसका? बेकिंग सोडा प्लस वाटर का, उस सोल्यूशन को आप अगर आप फील करेंगे टेक्सचर उसका सोपी होता है. तो सब्सटेंसेस सच एज बेकिंग सोडा, सो इस तरीके के सब्सटेंसेस जैसे कि बेकिंग सोडा जिनका टेस्ट बिटर होगा एंड टच में दे विल फील सोपी, दे आर कॉल्ड बेसिस. एंड द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस विद बेसिस इन देम आर सेड टू बी बेसिक. ठीक है, वो सभी सब्सटेंसेस जिनका केमिकल नेचर बेसिस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिनके अंदर बेसिस प्रेजेंट होंगे उनका केमिकल नेचर बेसिक कहा जाता है. नाउ सब सब्सटेंसेस, स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है. दे आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक. तो बेसिकली दे आर न्यूट्रल इन नेचर एंड इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? सॉल्ट कहा जाता है. व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस, जब एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो वहां पे वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट एंड वाटर का. तो इस तरीके से मटेरियल्स को उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है एज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. नाउ लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट? एसिड्स. सो द वर्ड एसिड, ये जो वर्ड एसिड है इसे हमने एक लैटिन वर्ड एसिड और एसिडस से डिराइव किया है व्हिच इज मीन सार. इसका मतलब क्या होता है? सार. और इसीलिए सभी एसिड्स की एक प्रॉपर्टी है जो कॉमन होती है, दैट इज दे आर सार इन टेस्ट. मोस्ट पीपल थिंक अबाउट, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि एसिड आपके फ्यूमिंग, कॉरोसिव, डेंजरस लिक्विड होते हैं. बट सभी एसिड ऐसे नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल विनेगर के अंदर एसिडिक एसिड होता है एंड इसे यूज किया जाता है कुछ फूड को प्रिजर्व करने के लिए, लाइक पिकल्स, अचार वगैरह जो चीजें हैं इन्हें आप प्रिजर्व करने के लिए विनेगर जैसे सब्सटेंसेस का यूज करते हैं जिनके अंदर एसिडिक एसिड होता है. सिमिलरली विनेगर के थ्रू हम फूड को प्रिजर्व करते हैं, बेसिकली उनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करके. इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट केमिकल्स इन द फूड फ्रॉम कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन व्हिच एक्ट एज एन एजेंट ऑफ फूड स्पॉइलेज. ऑलराइट, सिमिलरली सार मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड है, वेयर सल्फ्यूरिक एसिड आपका कार बैटरीज में यूज किया जाता है. सी विनेगर कंटेन्स अ नेचुरल एसिड. व्हाट दे सेइंग कि विनेगर के अंदर एक नेचुरल एसिड है जिसे हम इथेनोइक एसिड कहते हैं. एंड इथेनोइक एसिड को कॉमनली एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH. दिस इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. अब एसिड्स पे क्लासिफिकेशन करें तो नंबर 1 वी हैव ऑर्गेनिक एसिड्स. The acids produced by plants and animals. वो सारे एसिड जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं उन्हें ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है. एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एक्सेट्रा. ठीक है, जैसे सिट्रिक एसिड आपका ऑरेंज एंड लेमन में प्रेजेंट होता है. एस्कॉर्बिक एसिड
क्या है, एक विटामिन सी होता है जो आपके जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें प्रेजेंट होगा। देन टार्टरिक एसिड आपका ग्रेप्स और टैमरिंड में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली ये सारे वो एसिड्स हैं जो किसी न किसी प्लांट ओरिजिन में फाउंड किए जाते हैं। ठीक है, एंड देन दे हैव गिवन यू सम एसिड्स व्हिच आर फाउंड इन एनिमल्स, और लाइक लैक्टिक एसिड आपका सार मिल्क में होगा, यूरिक एसिड यूरिन में होता है, एंड मेथनोइक एसिड आंट स्टिंग में होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसिड वी हैव इज मिनरल एसिड। तो इन एसिड्स को लेबोरेटरीज में बनाया जाता है एंड दे आर कोरोसिव इन नेचर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला इसका क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है HCl। ठीक है, एंड यूज क्या है इसका कि ये क्लीनिंग पर्पस के लिए या डाइज या फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। सेकेंड मिनरल एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला है H2SO4। कहाँ यूज किया जाता है, बैटरीज में, कार, बस, ट्रक वगैरह की जो बैटरीज बनाई जाती हैं उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3 एंड से यूज किया जाता है गोल्डस्मिथ के थ्रू। ठीक है, गोल्ड या सिल्वर के ऑर्नामेंट्स को क्लीन करने के लिए गोल्डस्मिथ इसका यूज करते हैं। वन एलिमेंट, सी स्टूडेंट, सभी एसिड्स के अंदर एक एलिमेंट कॉमन होता है, दैट इज हाइड्रोजन। एंड इसीलिए हाइड्रोजन की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है उस सब्सटेंस को एक एसिड तरीके से बिहेव करवाने के लिए। अर्हेनियस आपके पहले स्वीडिश केमिस्ट थे जिन्होंने एसिड्स को डिफाइन किया। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें। नंबर 1, ऑल एसिड्स हैव अ सार टेस्ट। सभी एसिड्स का टेस्ट सार होता है। एसिड्स आपके वाटर सॉल्यूबल भी होते हैं। ठीक है, जब एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो वहाँ पे क्लियर सोल्यूशन बनाते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिसॉल्व किया है, उस बिहाव पर भी एसिड्स आपके ईदर डाइल्यूट होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। मीन्स इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर देन इन एसिड, ठीक है, एक एसिड में पानी का अमाउंट ज्यादा है एंड एसिड का अमाउंट अगर कम है तो उस एसिड को डाइल्यूट एसिड कहा जाएगा। लेकिन अगर वाटर का अमाउंट कम है एज कंपेयर टू एसिड, देन वी विल कॉल इट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि हीट इज प्रोड्यूस व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर। जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। एंड इस तरीके से एक एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने के लिए हमेशा एसिड्स को ही वाटर में स्लोली स्लोली ऐड करना चाहिए। ठीक है, एंड कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना है। नेक्स्ट, एसिड टर्न्स, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लेकिन केवल सॉल्यूशन फॉर्म में। नेक्स्ट, एसिड्स आपके कोरोसिव नेचर के होते हैं, इनसे सीवियर बर्न्स यानी कि सीवियर इंजरीज हो सकती हैं आपके स्किन में। ये पेपर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्लॉथ एंड वुड को डिस्ट्रॉय करते हैं, इवन आपके जो मेटल्स होते हैं उन्हें भी कोरोड कर सकते हैं, लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम। एंड फॉर दिस रीजन, इसी रीजन की वजह से एसिड्स जनरली ग्लास या सेरेमिक कंटेनर्स में स्टोर किए जाते हैं। Next, we have the topic that is basicity of acids. So the number of hydrogen ions furnished by one molecule of an acid on dissolving in water is called basicity of an acid. ठीक है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं जब आप किसी एक एसिड के मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व करते हो, उसे कहा जाता है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। एग्जाम्पल, जब आप क्या कर रहे हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब एक मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो केवल एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बेसिसिटी क्या होगी, 1। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कहा जाएगा, मोनोबेसिक एसिड। सिंपली जब सल्फ्यूरिक एसिड के वन मॉलिक्यूल को आप क्या करेंगे, फर्निश करेंगे, तो इट विल गिव यू 2 हाइड्रोजन आयंस एंड देयरफॉर इट्स बेसिसिटी विल बी 2 एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड। नेक्स्ट इज व्हाट यूजेस ऑफ एसिड। अब बात करते हैं एसिड के यूजेस की। नंबर 1, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये कुछ इंपॉर्टेंट रीएजेंट्स हैं जिन्हें लैबोरेटरीज में यूज किया जाता है। सेकेंडली, इन्हें हम फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज करते हैं। थर्ड, इन्हें आप पेपर, डाई, आर्टिफिशियल सिल्क, रेयन, ड्रग्स एक्सेट्रा इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हो। सल्फ्यूरिक एसिड को कार बैटरीज में यूज किया जाता है। नाइट्रिक एसिड को एक्सप्लोजिव जैसे कि TNT, ट्राई नाइट्रोल्यूरिन, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हो।
नाइट्रिक एसिड को मेटल्स के प्योरिफिकेशन में भी यूज किया जाता है, सच एज गोल्ड एंड सिल्वर। एसिडिक एसिड इज यूज एज अ टेबल एसिड, यानी कि विनेगर में इसे यूज करते हैं। कार्बोनिक एसिड को कॉमनली प्लेन सोडा कहा जाता है, एंड जब आप इसे सिट्रिक एसिड और शुगर के साथ मिक्स करते हैं तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक। द गैस्ट्रिक जूस इन अवर स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है स्टूडेंट्स, वो HCl उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, फूड के ब्रेक डाउन एंड डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। Alright. So this was all about acids, and now next we come to the topic that is known as bases. So bases are substances that are bitter to taste and feel soapy or slippery to the skin. बेसिस क्या है? बेसिस वो सब्सटेंसेस है जिनका टेस्ट बिटर होता है एंड इन्हें टच करने पे आपको ये स्किन में कैसे सोपी या स्लिपरी फील हो। बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। यूजुअली ये मेटालिक ऑक्साइड जितनी भी है या हाइड्रोक्साइड जो भी है, सभी बेसिस नेचर के होते हैं। एंड ऑल बेसिस, सभी बेसिस का जो नेम है वो स्टार्ट होता है एक मेटल के साथ एंड एंड होता है ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सभी बेसिस वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, केवल कुछ सर्टेन ही ऐसे बेसिस है जो वाटर सॉल्युबल है, एंड उन वाटर सॉल्युबल बेसिस को वी कॉल एल्कली। एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दे आर एल्कलीज एंड दे आर यूज्ड इन लैबोरेटरीज आल्सो। मोस्ट अदर, जितनी भी अदर मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है, ज्यादातर वो सभी वाटर इनसॉल्युबल होती है, बेसिस है बट दे आर नॉट एल्कलीज। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस, सभी एल्कलीज तो बेसिस है लेकिन सभी बेसिस एल्कलीज नहीं होंगे, केवल वही बेसिस एल्कलीज होंगे जो वाटर सॉल्युबल होंगे। नेम ऑफ बेस, अब यहाँ पे कुछ बेसिस के नेम गिवन है और वो किस में प्रेजेंट होते हैं, दे हैव बीन डिस्कस्ड। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका लाइम वाटर में प्रेजेंट होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में प्रेजेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में प्रेजेंट होता है, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि एंटासिड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वी हैव एसिडिटी ऑफ बेसिस। So the number of hydroxyl ions, that is OH negative, furnished by one molecule of a base on dissolving in water is called acidity of bases. अब जब आप किसी बेस के एक मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व करते हो और डिसॉल्व करने के बाद वो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस यानी कि OH नेगेटिव आयंस फर्निश करता है, उतनी उस बेस की बेसिक एसिडिटी मानी जाती है। राइट, नाउ दे हैव गिवन यू सम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे बेसिस की गिवन है। नंबर 1, दे आर बिटर इन टेस्ट, टेस्ट इनका बिटर होता है, एंड टच में दे आर स्लिपरी और सोपी। नेक्स्ट, दे मे और मे नॉट बी वाटर सॉल्युबल। ठीक है, बेसिस क्या है, वाटर में सॉल्युबल हो भी सकते हैं एंड कुछ नहीं भी होते हैं। थर्ड, बेसिस आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस है लाइक कॉस्टिक पोटैशियम, कॉस्टिक सोडा, ये कोरोसिव नेचर के हैं एंड ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। एज आई टोल्ड यू, द बेसिस, वो बेसिस जो वाटर सॉल्युबल है, दे आर कॉल्ड एल्कलीज, एंड thus we can say that all alkalis are bases but all bases are not alkalis. Next we have uses of bases. अब bases के क्या क्या uses है, तो alkalis की बात करें, alkalis आपके soap के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जाते हैं from vegetable oil. Secondly, alkalis find wide application. alkalis का बहुत बड़े लेवल पे यूज किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन एंड ऑल्सो आर्टिफिशियल फाइबर्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी आप इसे यूज करते हैं, सच एज रेयन, नायलॉन एक्सेट्रा। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिस है, इन्हें हम एसिडिटी, सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं। उसके साथ साथ बेसिस को क्या, बिल्डिंग के मोर्टर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज करते हो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को एज एन एंटासिड्स यूज किया जाता है, सो दैट स्टमक के अंदर अगर एक्सेस ऑफ एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ है तो एसिडिटी से रिलीफ लेने के लिए वी यूज दीज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज एन एंटासिड। इन साइंस, सी स्टूडेंट, साइंस में जो पीएच है, पीएच क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करने के लिए वी हैव एन वैल्यू नोन एज पीएच इन साइंस। एंड पीएच की रेंज जो होती है 0 to 14 होती है। 7 पीएच जो होता है न्यूट्रल कंसिडर किया जाता है, किसी भी सब्सटेंस का अगर पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। अब पीएच लेस देन 7, अब
जितने भी सब्सटेंसेस का pH लेस देन 7 होगा वो एसिडिक होंगे एंड जिनका pH ग्रेटर देन 7 होगा वो बेसिक होंगे। एंड प्योर वाटर की बात करें तो उसका pH 7 होता है, यानी कि वो न्यूट्रल नेचर का होता है। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज दैट इज इंडिकेटर्स। Indicators are the substances that are used to test whether a substance is acidic or basic or neutral in nature. Indicators क्या है? वो सभी substances जिनके थ्रू हम ये टेस्ट करते हैं कि कोई भी एक substance acidic nature का है, basic nature का है या फिर neutral है. Then those substances are called indicators. तो बेसिकली इंडिकेटर्स क्या करते हैं, ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं जब आप क्या करते हो, इन्हें किसी एक ऐसे सोल्यूशन में ऐड करते हो जिसके अंदर कोई भी एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस होगा। बेसिकली इंडिकेटर्स टू टाइप्स के हैं, दैट इज नेचुरल इंडिकेटर्स एंड द अदर इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स को ऑब्टेन किया जाता है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस से। फॉर एग्जांपल लिटमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज, ऑल दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। सेकेंडली वी हैव लिटमस पेपर, ठीक है। तो लिटमस पेपर सबसे पहला एक नेचुरल इंडिकेटर आपको डिस्कस किया जा रहा है एंड ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला इंडिकेटर है नोन एज लिटमस। लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिचिन से एंड ये आपका सॉल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल है एंड कुछ पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है जिन्हें आप लिटमस पेपर कहते हैं। बेसिकली टू टाइप्स के लिटमस पेपर है, रेड एंड ब्लू। ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है, आपका रेड में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एंड रेड लिटमस पेपर टर्न हो जाता है इनटू ब्लू इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। नाउ टू क्लासिफाई वेरियस सब्सटेंसेस, अब हम यहाँ पे वेरियस सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करने वाले हैं एज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मटेरियल्स लेने हैं, जैसे कि कुछ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स लेनी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विनेगर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डिस्टिल्ड वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ड्रॉपर एंड टेस्ट ट्यूब्स, इन सभी का हमें यूज करना है। प्रोसीजर क्या है, आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विनेगर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डिस्टिल्ड वाटर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सभी की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज आपको अलग अलग सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स में लेनी है एंड एक ड्रॉपर की हेल्प से आपको फिर क्या हर सब्सटेंस की फ्यू ड्रॉप्स को ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर पे क्या करना है, ड्रॉप करना है एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व दैट। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड विनेगर ने क्या करा है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया और रेड लिटमस पेपर पर उनका कोई भी चेंज ऑफ कलर नहीं दिखा, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करा एंड ब्लू लिटमस पेपर पे देयर वाज नो चेंज इन कलर। इफ यू टॉक अबाउट डिस्टिल वाटर, तो डिस्टिल वाटर ने ना तो रेड एंड ना ही ब्लू लिटमस पेपर किसी में भी कोई कलर चेंज नहीं शो किया। तो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड विनेगर एसिडिक सब्सटेंसेस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, whereas water is a neutral substance, distilled water एक neutral substance। नेक्स्ट इंडिकेटर इज टर्मरिक। टर्मरिक को एक अनदर नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है। टर्मरिक आपका येलो कलर का है। टर्मरिक पेपर क्या होगा, आपका रेड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप उसे एक बेसिक सोल्यूशन में डिप करोगे एंड अगर एसिडिक सोल्यूशन में डिप करोगे तो वहां पे कोई भी चेंज इन कलर नहीं ऑब्जर्व किया जाता इन द टर्मरिक पेपर। नेक्स्ट वी हैव चाइना रोज, एक्सट्रैक्ट ऑफ चाइना रोज पेटल। ये आपका चाइना रोज है, यू कैन सी। इस चाइना रोज की पेटल का एक्सट्रैक्ट को एज अ इंडिकेटर यूज किया जाता है एंड इससे आप पेपर इंडिकेटर भी बना सकते हो। चाइना रोज सोल्यूशन जो होगा आपको डार्क पिंक कलर यानी कि मेजेंटा कलर प्रोवाइड करता है अगर आप उसे एसिडिक सब्सटेंस में पोर करेंगे एंड देन अगर बेसिक सब्सटेंस पर डालेंगे इट विल प्रोड्यूस योर येलोइश ग्रीन कलर। ऑलराइट, चलो now next what they have given you that carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, ये सभी आपके व्हीकल्स एंड चिमनी से प्रोड्यूस होने वाली गैसेस हैं जो कि रेन ड्रॉपलेट्स के साथ मिक्स होके रेन वाटर को एसिडिक नेचर में कन्वर्ट कर देती हैं एंड जब ये रेन वाटर अर्थ पे फॉल करता है दिस वी कॉल इट एसिड रेन। एंड एसिड रेन बेसिकली जितने भी मॉन्यूमेंट्स है लाइक ताजमहल इन्हें डैमेज करती है एंड ऑल्सो इट इज हार्मफुल फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल। So these were the different types of natural indicators and now next we come to synthetic indicators. So synthetic indicators क्या है? See,
इंडिकेटर्स दैट आर मेड इन लैबोरेटरीज, वो इंडिकेटर्स जिन्हें लैबोरेटरीज में बनाया जाता है एसिड्स एंड बेसिस के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एंड काफी कॉमन से दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, दैट इज फेनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ऑलराइट, तो नंबर वन इज फेनोल्फथलीन। फेनोल्फथलीन क्या है? ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि बेसिस में पिंक कलर में टर्न होता है एंड एसिड्स में कलरलेस रहता है। बेसिकली इसका अपना कलर कलरलेस है। इस तरीके से अगर आप इसमें कोई एसिड डालोगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन कोई बेसिक नेचर का सब्सटेंस ऐड करेंगे सो इट विल टर्न इन पिंक कलर। नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि एसिड्स में ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड येलो कलर का रहेगा इन बेसिस। So now they have given you some indicators and their colors. So number one is litmus. Litmus आपका एसिड में रेड कलर में कन्वर्ट होता है एंड अल्कली में ब्लू। फेनोल्फथलीन एसिड में कलरलेस रहेगा एंड अल्कलीज में पिंक। मिथाइल ऑरेंज एसिड में ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कली में येलो रहता है। अल्कलीज आर बेसिकली बेसिस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टर्मरिक जो कि एसिड में येलो कलर में रहेगा एंड अल्कली में रेडिश कलर का हो जाएगा। रेड कैबेज आपका एसिड में पिंक कलर का रहता है एंड अल्कलीज में ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। चाइना रोज एसिड में रेड कलर का ही रहता है एंड अल्कलीज में ग्रीनिश कलर का हो जाता है। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज इट? Neutralization is a type of chemical reaction in which a strong acid and a strong base react with each other to form salt and water with the evolution of heat. एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एक स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है वाटर एंड सॉल्ट की फॉर्मेशन के लिए एंड साथ ही वहाँ पे हीट का पोल्यूशन होता है। उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। एंड ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे हीट भी इवॉल्व होती है दे आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑल्सो। सो वी कैन से कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। नाउ द सॉल्ट, इस पूरे रिएक्शन के बाद जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है वो न्यूट्रल नेचर का सॉल्ट होगा, यानी कि नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? आई टोल्ड यू, जब एक एसिडिक सॉल्यूशन और एक बेसिक सॉल्यूशन को सूटेबल अमाउंट में आप मिक्स करते हो तो वहां पे दोनों ही जो आपके एसिड का एसिडिक नेचर है एंड बेस का बेसिक नेचर है, दोनों ही चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एंड इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद जो रिजल्टिंग सोल्यूशन आपको मिलता है वो नीदर एसिडिक नॉर बेसिक नेचर का है एंड एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट भी हमेशा प्रोड्यूस होती है या बोलो इवॉल्व होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में स्टूडेंट्स न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्ट एंड ये सॉल्ट आपका एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल किसी भी नेचर का हो सकता है। तो इस तरीके से आप न्यूट्रलाइजेशन को क्या बोलेंगे कि एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल गिवन है आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विल गिव यू NaCl, सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट होगा, NH2 वाटर का फॉर्मेशन होगा प्लस हीट का। नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? They are the compounds that are formed by the reaction of an acid with the base. अभी हमने डिस्कस किया एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम एक एसिड एंड बेस को रिएक्ट करके वहाँ पे जो न्यू सब्सटेंस बनता था वो सॉल्ट था। तो बेसिकली एक एसिड एंड बेस को रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर सॉल्ट ओनली। राइट, सॉल्ट आपके क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हैं एंड वाटर सोल्यूबल होते हैं। इनके सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। Ammonium chloride, copper sulfate, ferrous sulfate, silver nitrate, they all are some common salt which are used in the laboratories. Properties of salt. So as I told you, salt आपके usually water soluble and most of the salt आपके solids है जिनका melting and boiling point दोनों ही काफी high होते हैं। Salt solution in water, जब आप salt solutions बनाते हो यानी कि salt को water में dissolve कर लेते हो तो वो एक सोल्यूशन जो है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर्टेन सॉल्ट, कुछ ऐसे सॉल्ट है जिनमें थोड़ा वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ अटैच्ड और उन्हें हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। एंड ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो सॉल्ट के साथ अटैच्ड होते हैं दे आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो यूजुअली फिक्स होता है एंड ये उस सॉल्ट के मॉलिक्यूल के साथ लूजली बाउंड होते हैं। एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट
फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। कलर कैसा है? ब्लूइश कलर का होता है एंड कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच इसके साथ? 5। सिमिलरली आयरन सल्फेट फॉर्मूला इज FeSO4.7H2O, ग्रीनिश कलर का होता है एंड 7 molecules of water are attached to it. Next we have anhydrous salt. Now when hydrated salt जब water of crystallization को lose कर देते हैं, उसके बाद जो solid आपको मिलता है that is anhydrous salt. Example CuSO4 जो कि whitish कलर का होगा and anhydrous salt जो है अपना कलर regain कर लेंगे अगर आप उनमें दोबारा water add कर दें. Alright. Now they have given you some common name of salts. So certain salt are better known by their common name. कुछ ऐसे salt है जिन्हें betterly उनके common name से जाना जाता है rather than by their chemical name. ठीक है? So यहाँ पे table given है जहाँ पे कुछ common name, chemical name and chemical formulas given है of some salt. So number 1 is common salt or table salt. Chemical name क्या है? Sodium chloride and formula is NaCl. सेकेंड कॉमन नेम आपने सुना होगा वॉशिंग सोडा, ये भी एक सॉल्ट है. केमिकल नेम होता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट एंड फॉर्मूला इज Na2CO3.10H2O. नेक्स्ट वी हैव लिसन अबाउट बेकिंग सोडा, सॉल्ट है. ये सारे सॉल्ट है जिनके कॉमन नेम, उनकी केमिकल नेम और फॉर्मूला गिवन है. बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaHCO3. देन स्मेलिंग सॉल्ट आपका अमोनियम कार्बोनेट होता है NH4 2CO3. Green vitriol is hydrated ferrous sulfate FeSO4.7H2O. Blue vitriol that is hydrated copper sulfate CuSO4.5H2O. Epsom salt that is hydrated magnesium sulfate MgSO4.7H2O. Chalk और limestone और marble सभी salt होते हैं. फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट और ये नेम है कैल्शियम कार्बोनेट. फॉर्मूला है CaCO3. This you have to learn the whole table. Next is white vitriol that is hydrated zinc sulfate ZnSO4.7H2O. Plaster of Paris hydrated calcium sulfate CaSO4.5H2O. Potash alum that is फिटकरी potassium aluminate sulfate इसे कहा जाता है K2SO4.Al2SO4 3.24H2O. And next we have nitrate that is potassium nitrate KNO3. All right. Next they have given you the uses of salt. The salt are very useful. Salt हमारे daily life में काफी useful होते हैं and इनके domestic and industrial दोनों ही purposes में काफी important applications है. तो पहले domestic purposes given है. Common salt को हम काफी large amount में use करते हैं as a table salt. इसे pickling में food preservation के लिए भी use किया जाता है. Secondly, raw fish and meat को preserve करने के लिए भी salt का use किया जाता है. वॉशिंग सोडा जिसे आप डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं टू वॉश द क्लोथ्स. ठीक है, इसे हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज करते हैं. बेकिंग सोडा यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए. इसे आप एंटासिड टैबलेट स्प्रे की प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं. तो बेसिकली ये क्या है, आपके डोमेस्टिक पर्पसेस है ऑफ सॉल्ट. अब इंडस्ट्रियल पर्पस में कैसे यूज किया जाता है या फिर सॉल्ट के इंडस्ट्रियल यूजेस क्या है. तो कॉपर सल्फेट इसे एज अ फंगिसाइड यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में, डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग सभी जगह हम इसका यूज करते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस अगेन अ सॉल्ट जिसे आप स्टैचूज बनाने के लिए यूज करते हैं एंड जो ब्रोकन बोन्स है उन्हें भी सेट करने के लिए यूज किया जाता है. इसका एलम काफी यूजफुल है ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए डाइंग इंडस्ट्री में एंड ऑल्सो इन द लेदर इंडस्ट्री. देन स्मेलिंग सॉल्ट आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है फ्रॉम कॉमन कोल्ड. स्मेलिंग सॉल्ट एक केमिकल कंपाउंड है जिसे हम कॉन्शियसनेस इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं एंड ऑल्सो कॉमन कोल्ड से रिलीफ प्रोवाइड करता है. एक्चुअल केमिकल कंपाउंड आपका इसका नाम होता है अमोनियम कार्बोनेट. देन नाइट्रेट विच इज पोटेशियम नाइट्रेट, इसे हम एक्सप्लोजिव्स लाइक गन पाउडर, फर्टिलाइजर्स एंड क्रैकर्स इन्हीं सभी एक्सप्लोजिव्स में इनका यूज किया जाता है. ऑलराइट. नेक्स्ट व्हाट दे हैव गिवन यू दैट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि व्हाइट कलर का एक्वस सोल्यूशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का. इसे कॉमनली एज एन एंटासिड यूज किया जाता है बेसिकली टू रिड्यूस द एसिडिटी इन द स्टमक. नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. अब एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन यूज किया जाता है. ठीक है, नंबर 1 इज इनडाइजेशन ट्रीटमेंट. सी हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि फूड डाइजेशन में हेल्पफुल है.
बट कभी कभी जब आप ऑयली फूड का इंटेक ज्यादा करते हैं तो स्टमक टू मच अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर लेता है एंड इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपर एसिडिटी। ठीक है, इससे आपको इंडाइजेशन होने लगेगा एंड समटाइम इंडाइजेशन काफी पेनफुल होता है जिसमें आपको हार्ट बर्न्स भी हो सकते हैं। तो इंडाइजेशन से रिलीव लेने के लिए आपको अपने स्टमक के अंदर एसिडिटी को रिलीव करना पड़ता है, जिसके लिए आप एंटासिड्स टैबलेट्स लेते हो। उन एंटासिड टैबलेट्स के अंदर इधर कैल्शियम कार्बोनेट होता है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे प्रिस्क्राइब किया जाता है एंड ये लेने के बाद क्या होता है, वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड है आपके स्टमक में वो न्यूट्रल हो जाता है बाय एडिंग ऑफ सम बेस इनटू इट। नेक्स्ट इज आंट बाइट एंड बी स्टिंग। जब एक आंट आपको बाइट करती है तो वो अपने क्या एसिडिक लिक्विड को दैट इज फॉर्मिक एसिड को हमारी स्किन में इंजेक्ट कर देती है एंड इस एसिड का इफेक्ट क्या किया जाता है, फिर न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो क्या करके अब उस स्किन के ऊपर आप क्या मॉइस्ट बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कैलामाइन सॉल्यूशन जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, उसे आप रब कर सकते हैं एंड देन उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट बीस्टिंग। बीस्टिंग भी एसिडिक होती है एंड आप इसे कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, सोप सोल्यूशन जो कि एक अल्कली होता है उससे वॉश करके। वास्प स्टिंग अल्कलीन नेचर का होता है एंड इसे न्यूट्रलाइज किया जाता है विनेगर यानी कि वीक एसिड जो होगा उससे न्यूट्रलाइज करके। ओके, नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या सी स्टूडेंट, जब हम सॉइल में एक्सेसिव यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर का तो उससे सॉइल एसिडिक हो जाती है एंड देन प्लांट्स जो है प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकते अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है या बहुत बेसिक है। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है तो उसे बेसिस से ट्रीट किया जाता है लाइक क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड या फिर स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करके। एंड अगर सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक है तो फिर वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ऐड किए जाते हैं बिकॉज ये ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं जो कि सॉइल के बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव फैक्ट्री वेस्ट। तो वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज से निकलने वाले जो वेस्ट होता है उसमें एसिड्स होते हैं एंड अगर आप फ्रीली इन्हें अलाउ करते हैं टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज तो एसिड्स जो है उन वाटर बॉडीज के अंदर प्रेजेंट फिशेस या अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे। तो बेसिकली इसीलिए फैक्ट्री वेस्ट को देयरफॉर क्या न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट वी हैव टूथ डिके। सी हमारे टीथ में जो इनामल है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। व्हेन वी ईट, जब हम स्वीट्स या फिर शुगरी फूड खाते हैं तो काफी लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड हमारे माउथ में प्रेजेंट प्रोड्यूस होता है एंड सलाइवा जो हमारे माउथ के अंदर है जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है वो अल्कलीन नेचर का होता है जो कि इन एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देगा एंड एक्सेस एसिड को रिमूव कर दिया जाएगा जब आप क्या करते हैं अपने टीथ को क्लीन करते हैं विद टूथपेस्ट जो कि अगेन अल्कलीन नेचर का होता है। लास्ट वी हैव फायर एक्सटिंग्विशर दैट इज सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स। सो फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर एक बॉटल होती है सल्फ्यूरिक एसिड की एंड एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सोल्यूशन होता है। जब एसिड आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन के साथ मिक्स होता है तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक नेचर का है, सल्फ्यूरिक एसिड आपका एसिड हो गया, एसिड प्लस बेस विल टेक द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो जहाँ जैसे ही ये एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन के साथ मिक्स होगा वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा एंड एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी अंडर हाई प्रेशर और पूरे प्रेशर के साथ वो क्या होगी, बाहर की तरफ गश आउट होगी फायर के ऊपर एंड फायर को अंडर कंट्रोल लाया जाएगा सिंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है। ऑलराइट, दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर known as acid, bases and soil. Here we have discussed about the different properties of these three different types of substances. Alright, their uses and also the very important concept of neutralization reaction in our everyday life also. So now let's meet in the next session with a new topic. Till then, keep learning and thanks to all.